हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे लोगों का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो यार आज है 18 नवंबर और अभी करीब करीब 62 दिन है जी मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट को, जो कि शायद 21 जनवरी को है। हाँ, तो देखो यार, आज टेस्ट दिए। आज मेरा जो फुल सिलेबस टेस्ट था वो उसका मतलब तीसरा फुल सिलेबस टेस्ट था। तो आज जो है ना ये वाला टेस्ट दिए थे। ये मोकर ऐप से टेस्ट दे रहे, मोकर्स ऐप करके एक आता है, ठीक है। तो ये 29 जनवरी 2025 का शिफ्ट 2 वाला हम ये टेस्ट दिए थे। उसमें देख लो नंबर कितना आया उसमें। अरे ये वाला नहीं यार, फिर हम इसको डी अटेम्प्ट किए थे, ये जस्ट चेक करने के लिए किए थे, उसमें जीरो आया था। इसको डी अटेम्प्ट किए थे, वो वाला नहीं दिखा रहा है क्या? देखो मतलब ऐसे डी अटेम्प्ट किए थे तो उसमें बस रैंक नहीं दिखा रहा था, उसमें मार्क्स वगैरह दिखा रहा था। तो मार्क्स बता देते हैं जैसे। हाँ देखो, मेरा ये टोटल जो है ना 118 मार्क्स है। टोटल जो है मेरा 118 मार्क्स है। 29 जनवरी शिफ्ट, देखो 29 जनवरी शिफ्ट 2 था, इवनिंग शिफ्ट। उसमें 118 मार्क्स था, जिसमें कि मैथ्स में मेरा 23 था, जिसमें 91 परसेंटाइल बना था। फिर फिजिक्स में मेरा 54 था, जिसमें कि 93 परसेंटाइल के आसपास बना था। और केमिस्ट्री में 41 था, जिसमें कि 90 परसेंटाइल के आसपास बना था। और ओवरऑल भी 93 परसेंटाइल था मेरा। मतलब मैच किए थे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में। देख लो यार, ये वाला देख लो, 29 जनवरी का शिफ्ट 2 वाला था। इसमें 115 पर इसमें 115 पर 93 परसेंटाइल है, तो वही 93 परसेंटाइल से थोड़ा ज़्यादा, 118 था ना मेरा, तो इतना ही आया। और हम टेस्ट का एनालिसिस वगैरह तो नहीं किया, मतलब यार, मतलब ये इसको अटेम्प्ट किए थे यार, कहाँ भाग गया। मतलब पहला बार जो है ना चेक करने के लिए अटेम्प्ट किए थे कि ये क्वेश्चन सेम भी है कि नहीं। जस्ट ऐसे मैच कर रहे थे, एक जगह पीडीएफ खोल के, एक जगह ये टेस्ट खोल के, फिर उसके बाद फिर कट करके फिर अटेम्प्ट किए। तो उस टाइम पर रिजल्ट दिखा रहा था, अभी नहीं दिखा रहा है। अभी वो सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट दिखा रहा है। तो यही था यार। अभी मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ नहीं आ रहा कि कौन सा टीचर से पढ़े। और यार मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना भी अच्छे से पढ़ ले, भूल ही जाते हैं हम, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करें यार, कोई बता दो, मतलब कोई एडवाइस दे दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करने का, ठीक है। और हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बकवास है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो केमिस्ट्री का जो मेरा मार्क्स है वो कम हो गया। और फिर मैथ्स में तो वैसे भी कम ही रहता है मेरा। और फिजिक्स में जो है ना, जैसे रे ऑप्टिक्स वगैरह पढ़े थे, रे ऑप्टिक्स का 3 क्वेश्चन आया था, इसमें तीनों क्वेश्चन मेरा छूट गया। मतलब रिवाइज नहीं था रे ऑप्टिक्स। इधर बीच ही पढ़े थे ना, 1 महीना पहले, 1-2 महीना पहले पढ़े थे। रिवाइज वगैरह कुछ था नहीं। और जैसे आता भी था तो एकदम एंड तक सॉल्व करने के बाद भी जो है ना, एकदम एंड तक सॉल्व करने के बाद भी आंसर नहीं आता था। उसके बाद मैथ्स में जो है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि बना भी नहीं, उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया मैथ्स में। जो जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बना उसी में ज़्यादा टाइम लग गया मेरे से, 5-5 मिनट 6-6 मिनट ऐसे, ऊपर से आंसर भी नहीं आया। तो उसको सुधारना होगा अगली बार। और हाँ, और काफ़ी सारा क्वेश्चन ऐसा था यार जिसमें एंड तक आके मतलब कंसेप्ट हम सही लगा रहे हैं, वही कंसेप्ट लगा के बनना ही है, वो पता है, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। तो यही सब था। और कैसे अभी अभी हम टेस्ट एनालिसिस भी नहीं किए थे, यहाँ से हट गया। अब अब पूरा क्वेश्चन पेपर मतलब खोल के देखना होगा। और हाँ, यही था बस। और तो वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत हो रहा है, ऑर्गेनिक में भी दिक्कत है। मतलब ऑर्गेनिक में शायद हो जाएगा अगर करेंगे तो, लेकिन बैकलॉग है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में जैसे अभी हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़िए, हाइड्रोकार्बन्स में जैसे हाइड्रोकार्बन्स जो है ना, ये वाला लेक्चर से किए थे रोहित अग्रवाल सर का। और देखो करीब करीब 6 घंटे का है। इसका शॉर्ट नोट्स भी बना लिए यहाँ पर। हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो EAS वाला जो था, एरोमेटिक, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन वाला पार्ट भी कर लिए हैं। मतलब अभी नहीं किए थे, कुछ दिन पहले किए थे, लगभग 1 हफ्ता हो गया होगा। फिर शॉर्ट नोट्स भी बन गया, इसका तैयार हो गया है। इसको रिवाइज करते रहते हैं। और फिर PYQ करना बाकी है इसका। और उसके बाद फिर हेलो एल्केन्स करेंगे, वन शॉट से ही कर लेंगे। वन शॉट में पढ़ाए थे सर और काफ़ी अच्छा से पढ़ाएं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना नहीं है इसमें, लेकिन अच्छा से पढ़ाएं, पूरा हर एक चीज़ कवर किए। फिर आइसोमेरिज्म सब भी हम यही वन शॉट से किए थे, ये वाला सर, ये वाला आइसोमेरिज्म पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वन शॉट से किए थे। GOC भी वन शॉट से ही किए थे, हाइड्रोकार्बन्स वन शॉट से, ये भी वन शॉट से। और हेलो एल्केन्स ये सब भी वन शॉट से ही कर लेंगे। और फिर लास्ट में जो है, मतलब जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो ये प्रयास जी 1.0 में जो पढ़ा रहे हैं उसका क्लास नोट्स से क्वेश्चंस लगा लेंगे। तो यही अभी ऑर्गेनिक में तो ऐसे ही चल रहा है मेरा। और इनऑर्गेनिक अभी स्टार्ट भी नहीं किया। मतलब इनऑर्गेनिक में बस पीरियोडिक टेबल जो स्टार्ट किए थे, अमिताभ सर से पढ़े थे, वो पूरा भूल गए हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन वगैरह भी नहीं बनता मेरे से। और यही है यार, मतलब याद करने वाली चीज़ मेरे से नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो अब इनऑर्गेनिक स्टार्ट करना होगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन वगैरह आता है तो हम छोड़ देते हैं इनऑर्गेनिक का पूरा। और बहुत ईजी वो क्वेश्चन आता है ना, ये स्पिन ये मैग्नेटिक मूवमेंट वो कैलकुलेट करने वाला, वो सब भी छूट जाता है मेरे से, ठीक है। तो अगर इनऑर्गेनिक कर लेंगे ना तो मेरा बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ सकता है, तो अच्छा खासा परसेंटाइल आ जाएगा मेरा। और और ये फिजिक्स में भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। मेरा सिलेबस तो हो रखा है, बस 2-3 चैप्टर बाकी है, 3 चैप्टर बाकी है मेरा, ठीक है। और जो जो चैप्टर हो रखा है ना उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। जैसे रे ऑप्टिक्स पढ़े, उसको रिवाइज नहीं किया, वेव ऑप्टिक्स वगैरह भी रिवाइज नहीं है मेरा। फिर और ग्रेविटेशन वगैरह भी रिवाइज नहीं है। तो आज जो टेस्ट में वो सब का जो क्वेश्चन आया था वो सब छूट गया मेरे से, ठीक है। और जैसे रिवाइज नहीं है, ठीक है, और लगता है कि पढ़े हैं तो हम उसको अटेम्प्ट करने जाते हैं ना, तो उसमें मेरा टाइम भी चले जाता है, क्वेश्चन भी नहीं बनता है। तो ये एक और गलती मेरे से हो रहा है टेस्ट में।
जो सिलेबस मतलब जो चैप्टर हम पढ़ रखे हैं, ठीक है, उसमें अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, लेकिन उसमें क्योंकि हम पढ़ रखे हैं तो हम अटेम्प्ट करने चले जाते हैं उसको, उसमें टाइम भी लग जाता है और मेरे से क्वेश्चन भी नहीं हो पाता वो वाला, तो उसको भी सुधारना होगा। और तो यही है बस। और आज जो मतलब कल ये EMI रिवाइज़ किए थे, EMI रिवाइज़ किए थे और उसका यही शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए। शॉर्ट नोट्स एंड के मोमेंट पे यही सब काम आएगा। ये देख लो EMI का शॉर्ट नोट्स में। और भी इधर है मतलब, और थोड़ा सा बाकी है EMI का, और तो बस थ्योरी वाला पार्ट वगैरह हो गया है। सलीम सर का जो SKC बुक है ना, उसका PDF है मेरे पास, तो उसी से हम कर लेते हैं। देख लो ये इसको सैमसंग नोट्स में खोल के रखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब परचेस नहीं किया SKC बुक, बस ये नोट्स है। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एडवांस लेवल का लगता है, उसको ऐसे मार्क कर लिए हैं, जो कि अभी तो नहीं करेंगे, जब एडवांस का प्रेप करेंगे तो उस टाइम पे करना है ये सब क्वेश्चन। और शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, ये जिसमें राउंड है वो सभी अभी अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ये सब बाद में करेंगे। बस हमको बस शॉर्ट नोट्स बनाना था, इसमें टाइम लग गया हमको बहुत ज़्यादा, लेकिन पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया एकदम एडवांस लेवल तक। बार बार ब्लर हो जाएगा। हाँ तो यार आज के बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी ही किसी अन्य वीडियो में। मतलब अब नेक्स्ट टेस्ट देंगे तो फिर वीडियो डालेंगे। पहले से थोड़ा तो इम्प्रूव हुआ है, और इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि मेरा इनऑर्गेनिक नहीं हो रखा है। अगर इनऑर्गेनिक हो जाएगा तो उसमें तो इजीली मार्क्स आ सकता है ना। और हाँ यही सब है, देखते हैं आप। तो तुम लोग भी पढ़ाई करो भाई।